नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन टेरिटरी में एक ऐसा आइलैंड है जहां इंडियन गवर्नमेंट ने जाना बैन कर दिया है, क्योंकि आज तक जो भी इंसान उस आइलैंड पे गया वो जिंदा बच के नहीं लौटा। आखिरी बार नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ अमेरिकन 26 साल का एक लड़का था जिसने 3 बार वहां जाने का अटेम्प्ट किया और तीसरी बार जिंदा बच के नहीं लौटा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का आखिरी अनकनेक्टेड आइलैंड रह गया है जहां पे तरक्की बिल्कुल भी नहीं पहुंची, खेती करनी उनको आती नहीं है, फल फ्रूट या शिकार करके वो जिंदा रहते हैं। जॉन 26 साल का एक अमेरिकन लड़का था जिसने 25,000 रुपए लोकल मछुआरे को रिश्वत दी थी उस आइलैंड तक जाने के लिए। इलीगली उस आइलैंड पे वो पहुंच तो जाता है, अपने साथ एक कायक, एक बाइबल, एक फुटबॉल, एक गोप्रो कैमरा, अन्य छोटी छोटी और चीजें वो अपने साथ लेकर गया था उनको गिफ्ट देने के लिए। जैसे ही वो उस आइलैंड पे पहुंचता है, सामने उसको एक झोंपड़ी दिखाई देती है, 2 औरतें दिखाई देती हैं। एक्साइटेड होकर वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, इतने में 2 मेल सेंटिनलीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। डरकर वो वहां से भाग जाता है अपनी काइक लेके। एक बार अटैक होने के बाद भी जॉन को लेसन नहीं मिला। इस बार वो दूसरे शोर से घूम के उस आइलैंड के पास पहुंचता है, देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख के चिल्ला रहे हैं। जॉन को उनकी भाषा समझ नहीं आती, फिर भी जो लोग वो बोल रहे थे उसी चीज को वो रिपीट बोलना शुरू कर देता है। ये देख के सेंटिनलीज लोग उसकी तरफ देख के हंसते हैं। इस बार उसे लगता है कि शायद अब वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकता है। ये सोच के वो उस आइलैंड पे उतर जाता है। उसे 2 बच्चे दिखते हैं, अपनी बाइबल निकालता है, बाइबल में से 2 शब्द अभी वो बाइबल से बोलता ही है कि एक सेंटिनलीज आदमी उसकी कायक उससे छीन लेता है और जिन बच्चों को वो बाइबल से 2 शब्द सिखा रहा था वो ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तीर के साथ। गलती से वो तीर बाइबल पे लगता है, वो डर जाता है, काइक भी उसके पास नहीं है, वो तैर के मछुआरे की बोट तक जैसे तैसे पहुंच जाता है। जॉन वापस आकर अपनी डायरी में लिखते हैं कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने भगवान का नाम नहीं सुना। हे लॉर्ड, क्या ये राक्षसों का आइलैंड है? लेकिन अगले ही दिन वो वापस उस आइलैंड पे जाने का फैसला कर लेते हैं। जाने से पहले वो अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिख के जाते हैं। उस चिट्ठी में वो लिख कर जाते हैं कि मैं जीसस के बारे में इन लोगों को बताकर रहूंगा। मेरी लास्ट विश, लास्ट मोटिव जीने का यही है। अगर मैं मर जाता हूं तो इन लोगों का कसूर नहीं होगा। ये लिखकर जॉन फिर उस आइलैंड पे चले जाते हैं, लेकिन इस बार वो बचते नहीं हैं। सेंटिनलीज लोग उनको उठाकर जंगल में ले जाते हैं। जो मछुआरा जॉन को उस आइलैंड पर छोड़कर आया था, जब उसने अगले दिन जाकर दूर से देखा तो उस आइलैंड के किनारे पे एक लाश टंगी हुई थी। कपड़ों से साफ पहचाना जा सकता था कि वो जॉन थे। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित जी हमारे पहले इंडियन मिनिस्टर थे जो उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। अपने साथ 20 लोगों को लेके जाते हैं। उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वापस आते वक्त कुछ नारियल और एक सूअर वहां पर वो गिफ्ट के तौर पर छोड़कर वापस आ जाते हैं। फिर 1970 में इंडिया के दोबारा फिर वहां पे विजिट किया जाता है। वापस आते वक्त एक स्टोन टैबलेट वहां पे लगा दी जाती है कि ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। फिर उसके बाद 1974 में एक फिल्म क्रू वहां जाता है डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। त्रिलोकनाथ पंडित जी भी साथ हैं, बहुत सारे फौजी साथ हैं, पर इस बार मंजर कुछ और था। उनके ऊपर सेंटिनलीज लोगों ने अटैक कर दिया। एक तीर फिल्म डायरेक्टर और कैमरामैन के थाई पे आके लगता है और ये पहली दफा था कि वो लोग कैमरा में कैप्चर हो गए। 1981 में बहुत ही दिलचस्प एक और घटना वहां घटित होती है। एक मर्चेंट शिप जिसका नाम था प्राइम रोज, बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। रास्ते में इस आइलैंड के साथ टकरा जाती है। उनको लगता है कि शायद बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान के साथ वो लोग टकरा गए हैं, अब वो बचेंगे नहीं। और सुबह होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक आइलैंड के साथ टकराए हैं और वो बचे हुए हैं। जैसे ही कैप्टन अपनी शिप से नीचे देखते हैं, बहुत सारे सेंटिनलीज लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे थे अपने तीर के साथ। पर उनकी खुशनसीबी थी कि मौसम खराब होने की वजह से उनके तीर उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। कद उनका छोटा था, इस वजह से वो उस शिप के ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने मदद की गुहार लगाई। इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें वहां से बचाया और वहां से उनको रेस्क्यू करके वो ले गए। तब इस घटना में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि सेंटिनलीज लोगों के आंखों में लोहे का आविष्कार हुआ था।
पहली बार सेंटिनलीज लोगों ने लोहे को देखा था। उसके बाद जब भी किसी और के ऊपर अटैक हुआ, वो तीर पहले लकड़ी के हुआ करते थे, इस बार लोहे के थे। साल 1991 में फिर एक बार इंडियन गवर्नमेंट वहां पहुंचने की कोशिश करती है। इस बार मधुबाला चट्टोपाध्याय कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचती हैं। शॉकिंगली इस बार बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था। वो लोग बहुत हैप्पीली उनके साथ आके मिलते हैं, उनके हाथों से नारियल पानी वगैरह लेते हैं। ये देख के मधुबाला चट्टोपाध्याय काफ़ी हैरान हो जाती हैं। वापस आकर कुछ दिन बाद त्रिलोकनाथ पंडित जी और कुछ लोगों के साथ फिर वहाँ उस आइलैंड पे पहुँचती है। इस बार मंजर थोड़ा सा अलग था। एक मेल सेंटिनली उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, एक महिला सेंटिनली उसे आके रोक देती है। उसके बाद बहुत फ्रेंडली एक मीटिंग होती है। बहुत सारे सेंटिनली लोग समुद्र में आके उनके हाथों से नारियल पानी और कपड़े वगैरह लेते हैं और वापस चले जाते हैं। इस बार इंडिया को लगा था कि शायद इस बार वो लोग इस जगह को अच्छे से डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकते हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जितनी भी बार इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाने की कोशिश की, वो सब की सब फेल हो गई। 1991 के बाद जितनी बार भी इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाने की कोशिश की, हर बार वो लोग फेल हुए। 1997 में आकर इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाना बैन कर दिया कि वहां पर आज के बाद कोई नहीं जाएगा, ना ही हम उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साल 2004 में सुनामी आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि शायद वो आइलैंड तबाह हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने एक एयर पेट्रोलिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। अब वो आइलैंड पहले से थोड़ा सा ऊंचा हो चुका था, उन्हें लगा यहाँ पर कोई नहीं होगा, पर लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा सा नीचे आया, उसके ऊपर तीरों की बौछार होनी शुरू हो गई। तो वो समझ गए कि ये लोग सेफ हैं और जो सामान फूड ग्रॉसरी वगैरह वो अपने साथ लेकर गए थे, वो किनारे पे फेंक के वो लोग वापस आ गए। 2006 में 2 मछुआरे गलती से उस आइलैंड पे पहुंचते हैं और उनका भी कत्ल हो जाता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 5 किलोमीटर के रेडियस तक इस आइलैंड के इर्द गिर्द कोई भी नहीं भटकेगा। अब सवाल ये आता है कि क्यों ये लोग हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, क्यों सिविलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, क्यों तरक्की से इतना दूर रहना चाहते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। साल 1880 में विडाल पोर्टमैन जब मालदीव्स का दौरा कर रहे थे, दौरा करते हुए जब इस आइलैंड पे वो पहुंचते हैं, इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ वाले आइलैंड से एक आदमी को बुलाया जाता है इनके साथ बात करने के लिए। शॉकिंग ये था कि साथ वाले आइलैंड के बंदे को भी इनकी भाषा नहीं आती थी, मतलब इनके साथ कांटेक्ट करना नामुमकिन था और है। जब इनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, विडाल पोर्टमैन वापस जाते वक्त एक बूढ़ा कपल 4 बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ा कपल तो चंद दिनों में बीमार होकर मर जाता है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। पोर्टमैन को तरस आ जाता है और वापस आकर इन बच्चों को इस आइलैंड पे छोड़ देते हैं, कुछ फूड आइटम्स और कुछ गिफ्ट्स के साथ। जिन 4 बच्चों को पोर्टमैन अपने साथ लेकर गए थे और वापस छोड़कर गए थे, वो लोग बीमार हो चुके थे। हो सकता है कि वापस आने के बाद वो बीमारी और लोगों में भी गई हो और उसके बाद बहुत सारी मौतें हुई हो। यही एक वजह है कि वो लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं, आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद हम लोग उनके साथ कांटेक्ट सिर्फ उनको बीमारियां पहुंचाने के लिए करते हैं, हमसे कांटेक्ट में आने के बाद वो लोग बीमार हो जाएंगे। इस वहम की वजह से हमारे साथ वो लोग कांटेक्ट में नहीं आना चाहते। हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग बहुत सारी बीमारियों के साथ जूझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका खून हम में है, हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, हम लोग काफ़ी सारी बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो लोग आइसोलेटेड और हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।